Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इवांस चैप्टर है हमारा 7 चैप्टर। इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर बट आज इसका जो है 4th पार्ट है जिसमें आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इवांस टाइज एंड ओ लेवल एग्ज़ाम। तो ओ लेवल का जो एग्ज़ाम था उसके लिए इवांस ट्राई कर रहा था, जो कि एक इवांस द ब्रिक के नाम से फेमस था। yesterday we left here. A quarter of an hour later they found the Reverend S. McCleary. अभी तक जो है मैक्लेरी के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि वो रियल मैक्लेरी बाहर जा चुका था जेल से या मैक्लेरी के फॉर्म में कि उसके रूप में इवांस बाहर गया था। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। लाइन वाइज समरी के लिए, वर्ड टू वर्ड समरी के लिए कनेक्ट रहिए। इजी वे टू लर्न विद प्रीति। सभी चैप्टर्स जो हैं आपको हिंदी डिस्क्रिप्शन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ अवेलेबल है। 12th क्लास की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होने वाली है। yes start. A quarter of an hour later they found the Reverend S. McCleary. यानी आधे घंटे की जांच पड़ताल के बाद उन्हें जो है मैक्लेरी मिल जाता है और मैक्लेरी जो है अब सेफ था, सिक्योरली बाउंड, लेकिन वो बंधा हुआ था एंड गेव्ड के होता किसी के माउथ में कुछ ठूस देना जिससे वो बोल ना सके। एंड इन स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट, यानी ब्रॉड स्ट्रीट के अंदर जहाँ पर वो स्टडी करता था वहाँ पर वो बंधा हुआ था। ही वुड बिन देयर ही सैट सिंस 8:15 AM, यानी सुबह के 8:15 से। यानी जो अब समझ आ रहा है कि जो मैक्लेरी के वेस में जो प्रिजन के अंदर गया था वो रियल मैक्लेरी नहीं था, ये रियल मैक्लेरी है जो सुबह 8:15 से वहाँ पर बाउंड किया हुआ था। व्हेन 2 men हैड कॉल्ड एंड, मतलब जब 2 आदमी यहाँ पर आए थे। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून, यानी न्यूबरी के अंदर पूरी दोपहर जो है इंक्वायरी चलती रहती है। प्रोड्यूस नथिंग, कुछ भी उससे बेनिफिट नहीं हुआ। एंड टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू दैट व्हाट हैड हैपन, और लगभग जो है चाय का टाइम हो चुका था और उस टाइम तक सबको पता चल चुका था कि प्रिजन के अंदर रियल में क्या हुआ था। इट हैड नॉट बिन इवांस, ये इवांस नहीं था जो मैक्लेरी के वेस में बाहर गया था, जिसको सभी अभी तक समझ रहे थे कि मैक्लेरी का जो है बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करके और इवांस बाहर चला गया। लेकिन इम्प्रेजनेटिंग मैक्लेरी हु हैड वॉकड आउट, वो मैक्लेरी ही था जो भी मतलब नकली मैक्लेरी बनकर वहाँ आया था। इट हैड बिन इवांस, और ये इवांस नहीं था। इवांस कौन था? इवांस कहाँ पर था? वो अभी भी प्रिजन के अंदर ही था। Who had stayed in, जो अभी भी अंदर ही था। यस, द फिश एंड चिप्स वर डायलिसिस। अब जो है ये खाने की बात कर रहे हैं कि फिश और चिप्स बहुत ही डायलिसिस थे जो उन्होंने खाए थे। एंड आफ्टर जेंटल स्ट्रोल राउंड एंड सेंटर ऑफ चिपिंग नोटन, इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल। अब जो है इवांस के बारे में बता रहे हैं कि जो बाहर जा चुका था वो बताता है कि चिपिंग नोटन के सेंटर में वो गया हुआ था और वहाँ पर टहलता है इधर उधर। उसके बाद जो है वो डिसाइड करता है कि अब मुझे होटल में जाना चाहिए। हैव एन अर्ली नाइट, जल्दी रात को पहुँचने के लिए। अ स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, मतलब पहले इवान जो है वो स्टार्टिंग में बताया कि वो लंबे लंबे बाल रखता था, लेकिन जैसे ही उसने जेल से भागने के लिए अब की बार जो प्लानिंग की थी उस टाइम पे उसको अपने जो है हेयर को कट करना डिसाइड किया और उसके लिए उसको जो है शॉर्ट हेयर करने थे। जो अब मतलब वो लंबे हैट में उसने पहना हुआ है, लंबा हैट, और उसके अंदर जो शॉर्ट हेयर है तो उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे दिखाई देते। उसको छोटे बाल पसंद नहीं थे। एंड केप्ट इट एंड एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन, अब जो है होटल में पहुंच गया है वो गोल्डन लॉयन में, तो वहाँ पर रिसेप्शन डेस्क के पास जाता है। इट वुड टेक अ गुड वाइल ऑफ हिज हेयर टू रीगेन, मतलब वो सोच रहा है कि मेरे बालों को बढ़ने में अभी जो है काफ़ी टाइम लगेगा जिससे फिर से जो है सुंदर दिखाई देंगे मतलब। लेकिन अब जैक्सन के बारे में भी सोच रहा है कि जैक्सन जो है अगर उसको उसकी सीजर को ना छुपाता तो उसको जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसने रेजर की हेल्प से जो है इनको थोड़ा सा कट किया हुआ था।
बट ही वुड हैड हिज गुड लक, कहता कि ये लेकिन उसका गुड लक था जो वो इस काम में कामयाबी उसको मिली। टू जस्ट थिंक इफ हैट ऑफ, मतलब अगर कोई उसकी हैट को उतरवा लेता तो सबके सामने क्लियर दिख जाता। दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, बहुत ही मतलब जोखिम भरी काम था ये। स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉजंट सच अ बैड फेलो, तो जैक्सन से वैसे तो वो चिढ़ता था इवांस, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि जैक्सन इतना भी बुरा नहीं है, वैसे तो काफ़ी बुरा हो चुका है वो। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, और सबसे बुरी चीज़ क्या हुई, फनी रियली, जो कि आप कह सकते कि बहुत ही फनी भी थी, हैड बिन द बियर्ड, उसकी दाढ़ी। अब दाढ़ी भी वो बड़ी बड़ी नहीं रखता था। ही वुड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, मतलब नकली दाढ़ी अगर हम लगा रहे हैं तो उसके लिए प्लास्टर पेस्टिंग के लिए कुछ यूज़ किया जाता है, तो कहता है कि वो प्लास्टर के साथ पेस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरीटेटिंगली सोर एंड रेड, और यहाँ तक कि अभी भी उसकी चिन पे जो है इरिटेशन उसको फील हो रहा था और वो बुरी तरीके से रेड हो गई थी। He whistled softly to himself as he walked up to the broad stairs. अब जो है वो स्टेयर्स में से जा रहा है विस्लिंग करता हुआ रिसेप्शन की तरफ। ओके, द रिसेप्शनिस्ट wasn't the same girl who would बुकड हिम इट, मतलब सबसे पहले जब वो आता है यहाँ इस होटल में, तो कहता है कि अब की बार जो रिसेप्शन पे गर्ल बैठी हुई थी वो रिसेप्शनिस्ट वो नहीं थी जैसे कि पहले थी। बट द चेंज वाज डेफिनेटली फॉर द बेटर, लेकिन कहता है कि जो भी चेंज होता है अच्छे के लिए ही होता है। एज ही कलेक्टेड हिज की, जैसे उसने अपनी की उठाई रूम के लिए, ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, तो उसके तरफ अपनी बेस्ट स्माइल देती है जो गर्ल रिसेप्शनिस्ट वहाँ बैठी हुई थी, और उसको बताती है ही वुडंट बी बोदरिंग विद ब्रेकफास्ट, कि उसको ब्रेकफास्ट के लिए परेशान ना किया जाए। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, कि उसको जो है ब्रेकफास्ट के लिए इधर उधर आने की ज़रूरत नहीं है, उसको 6:45 पे वो सुबह जो है कॉल करेगा और उसको वहीं पर जो है अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, अब उसको लग रहा था कि आज की रात के बाद उसके बाद नेक्स्ट डे जो होगा उसके लिए वो और भी बिजी निकलने वाला है, क्योंकि उसको आगे के लिए प्लानिंग करना है कैसे क्या करना है। ही विसल्ड सोफ्टली, अब जो है वो अपने आप मस्ती में जा रहा है, विस्लिंग करता हुआ जा रहा है ब्रॉड स्टेयर्स में से। ही वुड शॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एज अ मिनिस्टर डॉग कॉलर, मतलब अब जो उसने जिस ड्रेसिंग सेंस में वो वहाँ पर घूम रहा है तो उसके लिए वो बड़ा ही खुश था कि इस तरीके की जो मिनिस्टर के कपड़े उसने पहने हुए थे मिनिस्टर जैसे, तो उसमें भी वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। उसको लग रहा था ऐसा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बस उसको कॉलर्स पसंद नहीं थे उसके। इट हैड बीन अ जोली गुड आइडिया फॉर मैकलेरी टू वियर 2 ब्लैक फ्रंट्स, की मैकलेरी जो उसका फ्रेंड ही था कोई, कि उसका मैकलेरी वाला आइडिया भी बहुत ही अच्छा था। बट दैट टॉप कॉलर, लेकिन जो ऊपर की तरफ उसने कॉलर पहने हुए थे, फ्यू ची, इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द ब्लैक स्टड एंड देयर वुड बी बीन दैट वन पैनिकी moment when McLaren had only just got his hand up to his neck in time to stop the collars picking apart before Stephens. तो कहता है कि यहाँ पर जो है स्टीफन के सामने कॉलर को अलग होने से रोकने के लिए, वो कैसी बात है कि उन्होंने मतलब एक बहुत ही उनके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो। मतलब लगातार जैसे स्टीफन जो है पीप कर रहा था, वहाँ से झाँक झाँक के देख रहा था, पेन को मुंह में दबाए हुए था लगातार इवांस उस समय पे, तो और फिर कंबल जो उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था जेल के अंदर, तो कहता है इस तरीके से वो जो टाइम उसने वहाँ स्पेंड किया था उसको वो याद कर रहा है कि बार बार जो है वो पेन को माउथ में स्टिक कर रहा था, और किस तरीके की एविल आई उसके ऊपर कंटिन्यू रखी जा रही थी स्टीफन की तरफ से, और वो कैसे जो है सामने देख रहा था ब्लैंकेट में अपने आप को छुपा के। दे हैवर बार्गेन फॉर एवरीथिंग एल्स हैड गोन ब्यूटिफुली स्मूथली, तो मतलब अब याद कर रहा है वो सारी चीज़ें कि बहुत सफाई से सारा काम हो गया, बहुत ही सुंदरता के साथ सफाई के साथ सब कुछ हो गया। और आगे जो है वो कार के अंदर बैठता है जब बाहर निकलने के बाद, तो कार के अंदर उसको हर वो चीज़ मिली गई जिसके लिए उसको प्रोमिस किया गया था कि सोप मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्लोथ्स, मैप, यस मैप ऑफ कोर्स, सारी चीज़ें उसको आसानी से मिल जाती हैं। द ऑर्डेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर, यानी ऑक्सफोर्ड शायर के लिए जो उसको मैप मिला था ऑर्डिनेंस का मैप, कहाँ से मिलता है, ही वुड गोट सम गुड फ्रेंड्स, उसको कुछ उसके अच्छे दोस्त मिल जाते हैं।
सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स चेरिस्ड क्रिस्ट। सो वो भगवान का धन्यवाद कर रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे कुछ जो उसकी हेल्प करते हैं वहाँ से भागने के लिए। ही अनलॉक द बेडरूम ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर। वो अपने बेडरूम के दरवाजे को जो है अनलॉक करता है एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और अपने पीछे से एकदम से उसको टाइटली क्लोज कर देता है। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट। फ्रोजन मतलब एकदम एकदम से जम के खड़ा हो जाना, वो अपने उस जगह पे एकदम से जम जाता है। मतलब जैसे या तो हम शॉक्ड हो जाते हैं या किसी चीज़ को लेके डर जाते हैं, उस टाइम पे फ्रोजन हो जाते हैं। तो वो एक तरह से अपने स्पॉट पे जम गया बुरी तरीके से। लाइक अ मैन हु हैज जस्ट कोट अ ग्लिम्स ऑफ द गोरगोन। मतलब ऐसा लगा कि जैसे उसने इस संसार का सबसे डरावना कुछ देख लिया है। सिटिंग ऑन द नैरो बेड, वहाँ पर जो बेड था उसके ऊपर बैठा हुआ था, वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड। मतलब एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जिसको इवांस सोचता है कि मैं संसार में कभी नहीं देखना चाहता, और वॉन्टेड टू सी। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर। यानी उसके सामने कौन बैठा हुआ था? गवर्नर। और गवर्नर कहता है आप कुछ भी करने की, कुछ भी कोशिश करना तुम्हारे लिए बेकार है। एज इवांस आइज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम। मतलब डेस्परेट हो गया था वो, बहुत ही निराश हो गया था। तो उसकी जो डेस्परेट नज़र थी, फिलहाल वो रूम में चारों ओर देखता है। आई हैव गुड मैन ऑल अराउंड द प्लेस। वेल देयर वर ओनली टू रियली, बट इवांस नीडंट नो दैट। ही लेट द वर्ड्स सिंक इन। वुमेन टू, डिडंट यू थिंक द ब्लोंड गर्ल इन द रिसेप्शन वॉज रेदर स्वीट। कहता है मैंने इस जगह के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए स्पेशली चारों ओर जो है अपने आदमी लगाए थे। स्पेशली 2 ही आदमी लगाए थे, 2 ही काफ़ी हैं। और इवांस को पता भी नहीं था इसमें। कहता है कि इसमें विमेन भी शामिल थी। क्या तुम नहीं जानते हो रिसेप्शन पे जो और थी, रिसेप्शनिस्ट थी, वो पहले वाली नहीं थी जिस टाइम पे तुमने जो है अपना रूम बुक किया था। इवांस वॉज विजिबली सेकन। वो एक तरफ से जो है एकदम से घबरा गया। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। मतलब उस छोटे से कमरे में एक चेयर थी, उसके ऊपर वो बैठ जाता है। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स। और अपने दोनों हाथों के बीच में अपना सिर इस तरीके से रख लेता है कि वो परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस। मतलब कुछ समय के लिए तो वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल खामोशी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर इवांस है और ये सामने गवर्नर बैठा हुआ है। फाइनली ही स्पोक, और आखिर में वो बोलते हैं इट वॉज दैट ब्लडी करप्शन स्लीप आई वॉज पोज। तो कहता है कि हाँ, ये वही मेरी ब्लडी करप्शन स्लीप थी, जो मतलब वो उसको याद आता है कि अब उससे क्या गलती हो गई है। वेल द गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फैक्शन इन हिज वॉइस। देर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटल जर्मन। कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब उसकी तरफ देखते हैं। कहते हैं हाँ कुछ लोग अभी भी हैं जो थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज जानते थे वहाँ पर। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स। धीरे धीरे इवान जो घबराया हुआ था काफ़ी, वो रिलैक्स हो जाता है। एंड ही वॉज बीटन, और वो एक तरह से बीटन पिट गया था। एंड न्यू इट, और वो इस बात को जानता था कि वो फंस चुका है। सेटअप एट लास्ट, वो एकदम से खड़ा होता है। एंड मैनेज टू स्माइल रियोफुली, और वो फिर भी रियोफुली मतलब थोड़ा सा उदास है, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहा है। घबरा गया है फिर भी स्माइल कर रहा है। यू नो इट वॉजंट रियली अ मिस्टेक। ये जो है एक गलती थी। यू सी, तुम देखते हो, वी hadn't been able to fix up any hotel, but we couldn't work that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes, so we would had to know exactly when the exam started, didn't we? तो यहाँ पर जो है उसको बताया जाता है कि किसी भी एक होटल को जो तुमने अपना एम बनाया था, लक्ष्य बनाया था, उसको किसी भी दूसरे तरीके से भी तुम कर सकते थे। नहीं, वास्तव में जो रियलिटी, जो सही बात थी कि तुमने एग्ज़ाम जो है एंड होने से पहले फ़ोन का बजना, फिर 2 मिनट के लिए उस में जो है आवाज़ के लिए जो गड़बड़ पैदा हुई थी वहाँ पर,
इन सब से जो मतलब पूरी डिटेल जो है गवर्नर जब निकालता है कि इन सब से पता चल चुका था कि जो तुम्हारी एग्ज़ाम था वो कब स्टार्ट हुआ था और कब हमें पता चला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो पूरी समरी है वो जो गवर्नर है वो उसको डिटेल से काउंट कर लेता है। एंड लाइक अ फूल, और एक मूर्ख की तरह, आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट, कि मैंने तो तुम्हारे सामने एक प्लेट की तरह में, जैसे प्लेट में सर्व करते हैं ना कोई चीज़, इस तरीके से मैंने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दी है। वेल समबडी डिड, किसी ने तो किया है। सो यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, डिडंट इट? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड फोर। तो कहता है कि किसी ने तो ये किया ही है। आप जानते हैं कि सर ये जो करेक्शन स्लिप है इसने एक तीर से जो है 2 शिकार कर दिए हैं। क्या नहीं किए हैं? कि मेरे होटल का नाम और मेरी जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हुआ उसका सही टाइम। गवर्नर नोडिड होता सिर हिलाना, हाँ में या ना में, तो गवर्नर ने नोडिड किया। इट्स अ प्रीटी कॉमन वर्ड, ये तो एक कॉमन वर्ड था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन सर, और आई वुड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, वुड आई? कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल वर्ड था, बहुत ही आम शब्द है, लो बियर के लेवल पर आता है। नाइस नेम दो, जम, गोल्डन एंड लोवन। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो है उसमें जो करेक्शन स्लिप थी या जो भी यहाँ इवांस के पास जो पेपर्स उनको मिले थे उनमें पूरा एड्रेस और पूरा होटल का और उनकी जो प्लानिंग थी जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। नाइस नेम, कहता है बहुत अच्छा नाम है। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लोवेंस इट वॉज, कहता है फिर आपको पता कैसे चला कि कौन से गोल्डन लोवेन की बात हो रही है। देयर इज हंड्रेड्स ऑफ एम, जम, गोल्डन एंड लोवेन। तो कहते हैं तुम कैसे जानते हो कि कौन सा गोल्डन लोवेन था? इस नाम के तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगह हैं, सेम प्लेसेस हैं, सेम एज यू इवांस, इंडेक्स नंबर 313। कहता है तुम्हारे ही तरह इवांस, जिस तरीके से तुम बड़ी चालाकी से आगे बढ़ते गए, 313 जो कि सेंटर नंबर 271 था। रिमेंबर, याद करो, 6 फिगर्स थे उसमें। एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, और तुमने जो है एक ऑक्सफोर्डशायर के लिए भी जो मैप लिया था जो तुम हमेशा लेते हो, एंड यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस, और तुमने जो 6 फिगर रेफरेंस उसमें डाले हुए थे उन सब में आपस में मिलाया गया, लैंड्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्दर्न, जो कि चिपिंग नॉर्दर्न के बीच में से लाकर यहीं पर आता है। ये यू आर राइट, कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही हैं। वी वुड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबेरी, तो तो हमें पूरी इस तरीके से उम्मीद थी कि तुम न्यूबेरी ही जाओगे। वी डिड, हम भी गए थे। वेल दैट समथिंग आई सपोज दैट क्वेश्चन पेपर, तो कहता है फिर आगे जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर था, एवांस कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली, कहते हैं क्या तुम जर्मन भाषा जो है बहुत अच्छे से समझते? मैं नहीं समझ पाया। तो कहते हैं ना, कोर्स आई कुडंट, मैं भी नहीं समझ सकता था। आई न्यू रफली वट इट वॉज ऑल अबाउट बट वी जस्ट ओपन इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स। तो कहते नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम आई थी इसमें, तुम जानते हो कि हर कोई थोड़ा बहुत तो मतलब कंफ्यूज होता ही है, मडल एवरीबडी बिटल अ बिट। गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर अब खड़ा हो जाता है। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ बिफोर वी गो, जाने से पहले, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? कहते तुम्हारे सिर के ऊपर जो इतना सारा ब्लड डाला गया था वो कहाँ से, किसका बहाया गया था? तो इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, इवान सब थोड़ा सा खुश नज़र आता है कि चलो इन्हें पूरी अभी भी जो है समझ नहीं आई है सारी बात। क्लेवर सर, बहुत ही चालाकी से, वेरी क्लेवरली दैट वाज, ओ टू गेट अ कपल प्रिंट्स ऑफ ब्लड इनटू अ सेल। कहते हैं किसी भी सेल के अंदर 2 प्रिंट खून कैसे आए, व्हेन देयर इज नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विद, एंड व्हेन द इन्विजिलेटर सेल वी सी गेट्स सर्च्ड बिफोर ई कम्स इन। यस सर,
You can well ask about that, and I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. तो यहाँ पर जो है वो बताता है कि हाँ, हम ज़रूर कहेंगे कि अगर वहाँ की जो है सर्च की जाए, वहाँ की तलाशी ली जाए अंदर जाने से पहले, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपको मुझे बताना चाहिए। आखिर में एक स्पेशली काम के लिए जो है इसको यूज़ किया गया था। एनीथिंग टू डू विद अ लिटल रबर रिंग फॉर पायल्स परहैप्स। कहता है इसका में जो छोटी ट्यूब के साथ इसका जो है कुछ ना कहीं रिलेशनशिप है। इवांस ग्रीन फैबली, जो थोड़ा सा जो है मुस्कुरा रहा है। क्लेवर तो वॉजंट इट, कि इसमें चालाकी तो काफ़ी यूज़ की गई थी। इवांस ने बहुत ही तेज़ दिमाग यूज़ किया था। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पेंट्स। कहता है कि बहुत ही चालाकी से ये काम किया गया था, दो प्रिंटों को आपस में चिपकाना ना। यू हैव गोट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। कहता है आपने बिल्कुल गलत समझा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नो ना, इट्स अ क्लोटिंग, ये क्लोट किया गया था। यू सी दैट्स द बिग ट्रबल, बहुत ही इसमें प्रॉब्लम भी आई थी हमें। दैट्स द बिग ट्रबल एंड वी गोट द ब्लड इजी इनफ पिग्स ब्लड। तो यहाँ पर वो बताता है कि पिग का ब्लड था। इट वॉज फ्रंट द स्टोटर ओस इन किडलिंगटन, बट टू स्टॉप इट क्लोटिंग यू हैव गोट टू मिक्स हर एक्चुअल ब्लड। इवांस टुक अ ब्रीथ, वो एक गहरी सांस लेता है। विद वन लेंथ ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्रिस्टोडियम साइट्रेट। डिडंट नो दैट, डिड यू सर? तो यहाँ पर जो है वो बताता है कि खून का जमना, आप जानते हैं ये खून का जमना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी ये, और हमें खून आसानी से मिल भी गया था। और ये पिग का यानी सुअर का खून था। किडलिंगटन की किसी जो है स्लॉटर हाउस से ये लेकर आए थे इसके जो फ्रेंड्स थे, और इसको जमने से रोकने के लिए मतलब इसके अंदर जो है रियल ब्लड, एक्चुअल ब्लड था, वो मिक्स करना था। इवांस ने बताते बताते एक ब्रीथ ली। कहता है इसका इसकी वॉल्यूम का 1/10 पार्ट जो है इसकी टोटल वॉल्यूम का, और 3.8 जो है % इसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट इसको अंदर मिक्स किया जाता है। कहता है क्या आप जानते हैं इसके बारे में? गवर्नर सुख हिज हैड इन अ टोकन ऑफ रेलिप्टेंट एडमिरेशन। मतलब यहाँ पर गवर्नर ने उसके सिर हिला के तारीफ़ की कि वाकई में बहुत दिमाग उसने यूज़ किया हुआ है। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। कहते हैं हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। दैट दे टेल मी, कम ऑन लैड। Evans made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. अब देखिए कहता है फिर आ जाओ लड़के मेरे साथ चलो। तो इवांस ने कोई मना नहीं किया, कोई विरोध नहीं शो किया यहाँ पर, और दोनों जो आदमी थे उसके साथ साथ स्टेयर्स में से चलते हैं। इवांस, टेल मी, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. I have seen to that. You have had no letters. कहते हैं इवांस तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो, इतनी प्लानिंग कैसे कर लेते हो? तुम्हारे से मिलने के लिए कोई भी नहीं आता है, कोई तुम्हारे से फ़ोन कॉल्स पे बात नहीं होती है, कोई तुम लेटर्स नहीं लिखते हो। तो फिर ये सब कैसे कर लेते हो? तो कहते हैं आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट। सबसे पहले तो जो है वो बताता है कि मेरे सबसे पहले मेरा जर्मन का जो टीचर है। यू मीन, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। कहता है वो तो मतलब टेक्निकल कॉलेज से है। वो सी क्या वो था? इवांस वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल नाउ। इवांस जो है बता रहा है तो इन्जॉय कर रहा है इन सब बातों को बताते हुए भी। एवर चेकअप ऑन आर्म सर। कहते हैं कि हाँ, कभी आपने कभी उसको चेक किया सर? गॉड अलमाइटी, भगवान जाने, देर इज़ फार मोर गोइंग ऑन दैट दैन आई ऑलवेज वेल बी सर। तो कहते हैं इवांस, भगवान ही जानता है, ये तो जितना मैं सोचता हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही चल रहा होता है, हमेशा होगा सर। एवरीथिंग रेडी, हर चीज़ तैयार थी। आज द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। जब वो रिसेप्शन डेस्क
के पास जाते हैं तो वहाँ पर सब हर चीज़ रेडी थी उनके लिए। द वैन आउट ऑफ द फ्रंट, वैन जो थी वो उनके बिल्कुल सामने थी। सेट द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट, जो ब्लॉन्ड होता है सुनहरे बाल, मतलब जो सुंदर सी सुनहरे बालों वाली जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने बताया कि आपकी गाड़ी तैयार है। इवांस विंग्ड एट हर, इवांस उसकी तरफ देखते हैं, एंड विंग्ड होता है आंख मारना, एंड सी विंग्ड बैक एट हिम, और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ मिली हुई थी, वो भी उसकी तरफ आंख मार देती है। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, अब उससे उसका दिन बन गया था, वो खुश हो गया था इसी बात से। साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द recaptured Evans, and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. अब जो है वो उसको प्रिजन वैन में बिठाया गया था, दोबारा से पकड़ लिया गया था, उसको हथकड़ी लगा दी गई थी, और दोनों जो हैं उसको वैन की जो पीछे वाली सीट थी जहाँ प्रिजनर बैठाए जाते हैं वहीं बैठाया गया था। सी यू सी इन इवांस, जल्दी मिलते हैं इवांस। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग, जैसा कि गवर्नर ने कहा, फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी। तो कहते हैं कॉकटेल पार्टी के बाद अब अपने पुराने दोस्तों को बाय बाय कर देना। Zero, sir. I was just wondering. I know your German's pretty good, sir. But do you know any more of these modern languages? वो भी उसको अलविदा कर रहा है, कहते मैं सोच ही रहा था कि आपकी जो जर्मन है वो काफ़ी अच्छी है सर, परंतु आप इन जो है मॉडर्न लैंग्वेजेस में से कोई और भी जानते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है नोट वेरी वेल वाई, कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं, क्यों। एवान सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट, एवान जो अपने आप को पीछे वाली सीट पे कंफर्टेबली मतलब बैक सीट पे अपने आप को कंफर्टेबल करता है। एंड ग्रीन्ड हैप्पीली, और वो जो है हैप्पी है, मुस्कुरा रहा है। नदीन रियली, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। आई जस्ट append to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September, that's all. कहता है मुझे अब पता चला कि आप अगले सितंबर को कोई ओ लेवल की इटालियन की क्लासेज होने वाली हैं, बस यही सब। परहैप्स यू वोंट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर इवांस, कहता है शायद अगले सितंबर में तुम हमारे साथ नहीं होगे इवांस। जेम्स रेडरिक इवांस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड डीपली। नो परहैप्स आई वोंट, ही सेड। तो जेम्स रेडरिक इवांस जो है गवर्नर की जो उसने वर्ड्स बोले थे उनको डीपली विचार सोचता रहता है, नहीं शायद मैं होऊंगा, उसने कहा। एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम चिपिंग नोडन ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड, जैसे ही जो है वो ऑक्सफोर्ड रोड पर वैन जो है चिपिंग नोडन की तरफ मुड़ती है। द hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver। अब जो है जो वहाँ पर उसके जेल के जो प्रिजन ऑफिसर थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उसकी जो हथकड़ी थी उसको खोल दिया और ड्राइवर की तरफ वो घूमते हैं। फॉर क्रैश से गेट अ मूव ऑन, इट वोंट टेक एम लॉन्ग टू फाइंड आउट, कहते हैं भगवान के लिए आगे चलते जाना और इसको ढूंढने में, और हम जो है अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वे डू ये सजेस्ट वी मेक फॉर, आज द ड्राइवर ने जो है पूछा उनसे कि हमें अब किस तरफ चलना है, सजेशन क्या है आपका, किस तरफ चलना चाहिए। व्हाट अबाउट न्यूबरी सजेस्टेड इवांस, इवांस ने कहा न्यूबरी के बारे में क्या ख्याल है आपका। ये देखिए यहाँ पर जो है एंड हो जाता है इसी के साथ हमारे चैप्टर का, और एंड में जो है इवांस को फ्री कर दिया गया था, यहाँ यही शो किया गया है। तो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सबको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करते रहिए, और ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ जो है विस्टास का चैप्टर 8 जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, हमारे जो है 12th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या तो राइटिंग स्किल के टॉपिक्स पर वीडियो बनेंगी और फिर कंटिन्यू 11th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।